जब जंगल कटते हैं, जब पहाड़ तोड़े जाते हैं, तो सवाल सिर्फ यह नहीं होता कि किसने किया, सवाल यह होता है किसके इशारे पर किया गया। अरावली का विनाश एक प्राकृतिक हादसा नहीं है, यह एक राजनीतिक कहानी है। राजनीति और विकास का नारा हर सरकार एक शब्द बोलती है, विकास। लेकिन अरावली के मामले में यह विकास नहीं, विनाश का लाइसेंस बन गया। सड़कें, फार्म हाउस, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, सब अरावली की जमीन पर। और फैसले विधानसभाओं और सचिवालयों में। अवैध खनन और राजनीतिक संरक्षण, कागजों में खनन बंद है, जमीन पर दिन रात चलता है। क्यों? क्योंकि खनन माफिया अकेले नहीं होते, उनके पीछे होते हैं स्थानीय नेता, राजनीतिक चंदा और सत्ता का संरक्षण। अरावली में पत्थर नहीं टूटते, कानून टूटता है। कानून है, लेकिन लागू कौन करेगा? अरावली को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, पर्यावरण कानून है, वन संरक्षण अधिनियम है। लेकिन जब कानून लागू करने वाले उसी सिस्टम का हिस्सा हों जो फायदा उठा रहा है, तो न्याय सिर्फ कागजों में रहता है। दिल्ली एनसीआर और वोट बैंक राजनीति। दिल्ली एनसीआर फैल रहा है और फैलने के लिए सबसे आसान शिकार है अरावली, क्योंकि वोट शहरों में है, मुनाफा बिल्डरों में है, नुकसान प्रकृति को है। अरावली का भविष्य चुनावी गणित में फिट नहीं बैठता। बिल्डर नेता गठजोड़, जहां जंगल था वहां फार्म हाउस हैं, जहां पहाड़ था वहां रिसोर्ट हैं, और हर प्रोजेक्ट के पीछे कोई ना कोई राजनीतिक आशीर्वाद। इसे कहते हैं लीगल दिखने वाला इल्लीगल विकास। आम जनता कहां है? अरावली टूटती है, लेकिन असर पड़ता है। आपकी हवा पर, आपके पानी पर, आपके बच्चों की सेहत पर फैसले ऊपर होते हैं, कीमत नीचे चुकाई जाती है। क्या राजनीति के बिना समाधान संभव है? सच यह है, अरावली को बचाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। बिना वोट बैंक से ऊपर उठे कोई सरकार अरावली नहीं बचा सकती, और बिना सवाल पूछे कोई जनता बदलाव नहीं ला सकती। अंतिम संदेश, सबसे बड़ा सवाल, अरावली कोई पार्टी नहीं है, वह कोई चुनाव नहीं लड़ती। लेकिन अगर अरावली नहीं रही तो न हवा बचेगी, न पानी, और न ही विकास। अब सवाल यह नहीं है कि राजनीति शामिल है या नहीं, सवाल यह है क्या हम चुप रहेंगे? कॉल टू एक्शन। अगर यह सच आपको असहज कर रहा है तो यह वीडियो सफल है। शेयर कीजिए, सवाल पूछिए, और याद रखिए, अरावली को बचाना राजनीति से बड़ा मुद्दा है।